मीन राशि वालों, जीवन में नए चैप्टर हमेशा ही खुलते हैं। कभी बुरे समय का और कभी अच्छे समय का। एक धारा इंसान के जीवन में बहता ही बहता है। आपने देखा है बुरा समय और अब देखेंगे बहुत ज़्यादा बेहतर समय। क्योंकि जो सबसे बड़ा परेशानी का कारण बना था, जिन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर बुरा पड़ा था, वो दौर समाप्त हो चुका है। अब नए चैप्टर आपके जीवन में अच्छे दिन की शुरू होने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे ज़्यादा आपको बेहतर फल देने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं। अब यहाँ शनि की 7.5 का दूसरा चरण रहेगा इस वर्ष 2026 में। शनि की 7.5 का दूसरा चरण के साथ ही साथ राहु आपके लिए एक कह सकते हैं कि कई बड़े काम आपके निपटा सकते हैं। वहाँ जहाँ तक केतु भी आपको बहुत हद तक मदद करेंगे, लेकिन राहु और केतु निगेटिव ग्रह माने जाते हैं, तो इनका निगेटिव पक्ष भी रहेगा। और साथ ही साथ शनि भी जहाँ तक आपके राशि में रहेंगे तो शनि का भी निगेटिव पक्ष रहेगा। तो ये वर्ष फिर भी आपके लिए एक नया चैप्टर खोलेगा और इतिहास बदल डालेगा। चलिए, क्योंकि इतिहास हाल ही में आपने बहुत बुरा दौर देखा, बहुत बुरा समय देखा, जिसमें आपने कई बार हमने आपको बताया भी है कि आपने ऐसा बुरा वक्त देखा है 2024 खास करके, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। आप लिख कर ले लो, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये भी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपने वर्ष 2024 का जो बुरा दौर देखा है, जो आपको एकदम अंदर से कह सकते हैं कि झकझोर कर रख दिया है, और 25 का शुरुआती समय भी आपको बहुत तोड़ कर रखा है, खास करके मई महीने तक। जी हाँ मित्रों, मई महीने के अप्रैल महीने तक मानकर चलें, अप्रैल महीने तक, क्योंकि मई से तो आपकी कुछ बेहतर समय की स्थिति बदली। हम इसलिए कह सकते हैं कि खास करके आपका 2024 का वर्ष इतना बुरा गया है, जिसमें आपको रोने पर मजबूर कर दिया है, तोड़ कर रख दिया है, आपको अंदर तक हिला कर रख दिया है, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब रहा है, आपके पैसे को लेकर भी बहुत ज़्यादा किल्लत परेशानी, नौकरी को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशानी आपको झेलनी पड़ी है, धन को लेकर भी, पैसे को लेकर भी परेशानी झेलनी पड़ी है, और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को लेकर भी। आपने अपने स्वास्थ्य पर भी बुरा असर देखा होगा इस वर्ष 2024 में। साथ ही साथ किस्मत भी कभी साथ नहीं दिया होगा। और जहाँ तक इस समय परिवार की बात हम करें, आप लिख कर ले लो, परिवार भी आपका साथ ज़्यादा नहीं दिया। ये ऐसा समय होता ही है जहां इंसान टूट जाता है, परेशान हो जाता है, और इसी में यदि गलत कोई कदम उठाता है तो उसके लिए और ज़्यादा वक्त बुरा हो जाता है। इसलिए आपने बुरा वक्त जो देखा है, अब वो वक्त बदलने जा रहा है। आपने कई बार तो वर्ष 2024 में तो कई बार अकेले होकर रोते होंगे, टेंशन में इतना रहते होंगे कि आपको समझ में नहीं आता होगा कि आगे होगा अब क्या। आपके ऊपर कर्ज, पैसे की तंगी, नौकरी में बाधा, और साथ ही साथ खर्च इतना ज़्यादा रहता होगा कि मतलब, तो आप समझ सकते हैं कि ये वर्ष आपका बुरा गया है। लेकिन अब जो आगे आने वाला समय रहने वाला है, वो आपके लिए नए चैप्टर कैसे आरंभ करेगा, अब हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि इस वर्ष सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि लंबे समय तक जो ग्रह आपको साथ देंगे उसमें देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। इस पूरे वर्ष में देवगुरु बृहस्पति जो स्थिति बदलेंगे, सुन लीजिए, 11 मार्च को मिथुन राशि में वक्री होंगे, 2 जून तक कर्क राशि में 2 जून तक रहेंगे, और कर्क राशि में 2 जून को आ जाएंगे पंचम भाव में। चौथे भाव में और पंचम भाव में, दोनों भाव में जब देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो इंसान के लिए वरदान साबित होता है। इंसान अपने जीवन में रॉकेट की तरह तेज गति से तरक्की करता है। उसके बाद आगे बात करें तो 31 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी छठे भाव में, और 13 दिसंबर तक इस राशि में ही रहेंगे और वक्री हो जाएंगे। और शनि के बारे में बता दें, ये पूरे वर्ष में शनि आपके राशि में ही रहेंगे, क्योंकि 2027 में 3 जून 2027 को शनि अपना राशि बदलेंगे और मेष राशि में आएंगे। राहु की स्थिति यही रहेगी, राहु 5 दिसंबर को राहु और केतु अपना स्थान बदलेंगे। तब तक राहु और केतु जो है वो आपके, राहु द्वादश भाव में और केतु छठे भाव में रहेंगे। अब ऐसे में पूरे वर्ष की स्थिति आपके लिए हम बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, जो आपने सपने देखे हैं इस पूरे वर्ष में आपके पूरे हो जाएंगे। जो आपने पहले से सपने देखे हैं वो इस वर्ष पूरे हो जाएंगे, क्योंकि चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक रहने वाले हैं और 11 मार्च को
जब मार्गी हो जाएंगे तो आपका बड़ा सपना पूरा होगा। जी हाँ मित्रों, बड़ा ख्वाब पूरा होगा। और बड़े ख्वाब में खास करके यदि ऐसे लोग जो घर बनाने का सपना देख रहे हैं, जी हाँ मित्रों, जो घर बनाने का सपना देख रहे हैं, घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष एकदम से वरदान साबित होने वाला है। जो लोग इस वर्ष नए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, और वो ज़मीन का पर्पस चाहे जो भी हो, जैसे बिजनेस के पर्पस से भी ज़मीन खरीदते हैं, जॉब के पर्पस से भी आप ज़मीन खरीदते हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसा काम लगाया जाए, किया जाए कि लोगों को जॉब मिले, अपना भी इनकम का साधन बन जाए, तो इस पर्पस से ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कृषि करने के लिए, पशुपालन के लिए, जैसा भी ज़मीन खरीदना चाहेंगे घर बनाने के लिए, तो आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। आपने पहले से जो प्लान किया है वो प्लान अब इस वर्ष आपके सक्सेस हो जाएंगे, वो भी 2 जून से पहले। 2 जून से पहले ऐसे बड़े मनोकामना पूर्ण होंगे जो बहुत बड़े मनोकामना रहने वाले हैं। साथ ही साथ मित्रों, इस वर्ष आपको आकस्मिक बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, वो आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, आपका धन बढ़ेगा, पैसे बढ़ेंगे, आपकी पूंजी बढ़ के बिजनेस में और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये वर्ष आपके धन में वृद्धि कराने वाला बहुत अच्छा वर्ष कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2 जून से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे, और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति आके पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को, सप्तम से एकादश और नवम से लगन भाव को देखेंगे। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपका इनकम बढ़ेगा। आप लिख लीजिए, ऐसा ना हो तो फिर आप कहना, आपके इनकम बहुत बढ़ेंगे। अब मेहनत आप कम कर पाएंगे, यही दिक्कत है कि मेहनत आप कम कर पाएंगे, आपके अंदर एक तरह का ईगो आ जाएगा। तो इससे बचिए। इस वर्ष आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो वीडियो पूरा देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो अच्छे खासे बेहतर समय भी आपके हाथों से चला जाएगा। अच्छे अवसर, नए अवसर जो देने वाला समय है वो भी आपके हाथों से चला जाएगा। इसलिए इस पूरे वर्ष में आपको कुछ ज़रूरी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस वर्ष में आपको सबसे पहले तो बता दें कि आपने इस वर्ष में व्यापार शुरू करने की प्लानिंग किया है, बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग किया है, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, जहां नया व्यापार, नया बिजनेस आप शुरू कर पाएंगे, जिसमें व्यापार करने में मन भी लगेगा, बिजनेस करने में मन भी लगेगा, और आपका काम भी बहुत अच्छा होगा, तेज़ गति से होगा, जिसमें बिजनेस में तरक्की खूब होगा, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, काम धंधा बहुत बेहतर होगा, लोगों का सपोर्ट भी आपको बहुत प्राप्त होगा। इसलिए ये समय जो होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी बात बता दें कि इस वर्ष आपका जो प्रॉपर्टी होगा वो बढ़ोतरी होगा प्रॉपर्टी में। और 2 जून के बाद, 2 जून से पहले आप नोट कर लीजिए, यदि आपने नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सुन लीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी हम आपको यहीं से दे देते हैं। 2 जून से पहले आपकी नौकरी लगने की अत्यधिक संभावना रहेगी। 2 जून से पहले आप नौकरी प्राप्त कर लेंगे। यदि आप तैयारी अभी से कर रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर में कोई आपको जॉब लग सकता है, इसमें बहुत अधिक संभावना रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे टीचर, प्रोफेसर और इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है, और ज़्यादा लाभ मिल सकता है, नौकरी मिल सकता है। यहाँ तक कि आप यदि प्राइवेट सेक्टर में भी टीचर बनना चाहते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। गवर्नमेंट क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और वो भी 2 जून से पहले। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों को, जैसे कि उनका ट्रांसफ़र होना या सैलरी बढ़ना, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा ये पूरे वर्ष रहेगा। हम केवल 2 जून तक नहीं कह सकते हैं, पूरे वर्ष ही आपके प्रमोशन और तरक्की का योग बना हुआ है। लेकिन जहां जॉब कर रहे हैं वहां थोड़े शनि के कारण निगेटिव प्रभाव ही रहेगा। अब ये रहेगा कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, किसी पर पूर्ण रूप से भरोसा करके कोई भी काम छोड़ने से बचे, वरना कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको बदनाम भी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसलिए शॉर्टकट अपनाने से बचें, ईमानदार होकर कार्य करें, जिससे कि आपको आपके कार्य में पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। वरना यदि आपने काम किसी पर छोड़ दिया तो ये जो इंसान जिस पर आप काम छोड़ेंगे उससे गलती होगी, वो या तो आपको धोखा देगा या तो जानबूझकर करेगा, लेकिन आपको नुकसान करा सकता है। साथ ही साथ किसी तरह का पॉलिटिक्स, राजनीति में ना पड़ें, मतलब जो ऑफिस में राजनीति होते हैं उसमें ना पड़ें, क्योंकि वहाँ आपको फंसा सकता है। वहाँ आपको मतलब ऐसा आपके साथ किया जा सकता है जिससे कि आप इन चीज़ों में बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि
आप अपने जॉब प्राप्ति के प्रयास जो करेंगे उसमें लाभ मिलेगा। जॉब के लिए लग जाइए, आपका बहुत अच्छा समय है। हम एक बात नहीं कई बार आपको बता चुके हैं कि जॉब तो शुरुआती वर्ष के शुरुआत में ही लगने की संभावना है। जी हाँ मित्रों, वर्ष के शुरुआत में ही जॉब लगने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। ऐसे भी लोग होंगे जो संविदा आधारित होंगे, उनको भी इस वर्ष नौकरी लग जाएगी। ऐसे लोग जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके भी नौकरी लगने की संभावना है। तो नौकरी प्राप्ति की जो भी इच्छा रखते हैं और इच्छा रखने के साथ साथ प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष एकदम से चमत्कारिक लाभ देने वाला, नौकरी दिलाने वाला समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि इस वर्ष आप कहीं विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और आपको विदेश भेजेगा कौन? राहु का प्रभाव जो है वो आपको विदेश में सेटल करा सकता है, विदेश से संबंधित कार्य करा सकता है, विदेश से जोड़ सकता है। और ऐसे कार्यों में आपका काम भी बनेगा जहां आप बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए विदेश में सेटल होने और विदेश से संबंधित कार्य करने और कराने का बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जो भी काम आप विदेश में करना चाहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है जो विदेश तक आप चाहते हैं कि आपका जो बिक्री जो सेल हो विदेश तक जाए, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ऐसे लोगों के लिए जो लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपके लवमेट आपके जीवन साथी बन जाए, जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, वो आपके उससे शादी हो जाए और बहुत समय से रिश्ते इस समय बनाकर आप रख रहे हैं, तो ये जो वर्ष रहेगा आपकी शादी होने की भी संभावना रहेगी। सबसे बेहतर समय रहेगा, आपको बता दें, 2 जून के बाद। 2 जून से पहले भी आपका समय ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे रहेंगे स्थिति जहां आपके पारिवारिक लोग सपोर्ट भी करेंगे, जहां अरेंज मैरिज की संभावना भी रहेगी। उससे पहले भी अरेंज मैरिज की संभावना है, लेकिन ये रहेगा कि कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों का यानी संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिलेगा। लेकिन उसके बाद 2 जून के बाद प्रेम संबंध में एक सही रास्ता, सही मार्ग और सपोर्ट आपको अपने परिवारजनों से प्राप्त होगा, जिसमें आपको बहुत संतुष्टि मिलेगा। 2 जून के बाद आपके लिए जीवन में नए नए प्रेम प्रस्ताव, लव रिलेशन बनाने के लोग आकर्षित होंगे, जहां कह सकते हैं कि कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा इस समय मोटिवेट होकर या आपकी तरफ आकर्षित होकर या आप खुद भी दूसरे की तरफ आकर्षित होकर नए लव लाइफ की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। या ये कह सकते हैं कि इस वर्ष प्रेम प्रस्ताव आपको बहुत प्राप्त होगा, आपके दिए प्रेम प्रस्ताव भी स्वीकारे जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे लोगों से आपकी मित्रता होगी। खास करके शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों के लिए ये प्रेम संबंध का भी समय रहेगा, जहां कह सकते हैं कि जिनके साथ आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज में हो, मतलब मेरा मतलब कि आप कहीं भी हो, लेकिन विदेश में भी हो, तो वहाँ आपके प्रेम संबंध हो जाएंगे जिनके साथ आप अध्ययन कर रहे हैं। तो ये समय एक प्रेम संबंध का, बहुत गहरा प्रेम संबंध का समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, ये समय परिवार को लेकर एक बेहतर बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा। अब परिवार के बारे में बता दें, आपने देखा है वर्ष 2024 में परिवार में टूट जो हुआ है, परिवार जो बिखरा है, परिवार में जो नुकसान हुआ, परेशानियों का सामना जो करना पड़ा है, उन परेशानियों से बहुत हद तक आप अब बाहर निकल रहे हैं। और वर्ष 2026 में आपके परिवार को लेकर एक अच्छा समय रहने वाला है। जो अब तक परिवार में नहीं हुआ है वो होगा, और वो पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। जैसे घर में किसी का आगमन होना, किसी के घर में विवाह होना, शादी होना, बच्चे होना, घर निर्माण होना, घर बनना, घर को डेकोरेट करना, घर में महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी करना। और वो हिसाब से, जैसे जो बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपने घर में एसी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, और जो ऊंचे घराने के लोग हैं वो अपने हिसाब से मतलब अपने घर में डेकोरेट करेंगे या ज़रूरी आवश्यक चीज़ों की खरीदारी करेंगे, जो बहुत वर्षों से लोग सोच रहे थे। इसलिए ये वर्ष में कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव आपके परिवार में देखने को मिलने वाला है। आगे बात करें तो इस वर्ष संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ऐसे लोग जो महिलाएं हैं, जो मीन राशि के हैं और गर्भ धारण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए 31 अक्टूबर से पहले गर्भ धारण करने का बहुत अच्छा समय रहेगा। 2 जून और 31 अक्टूबर के बीच गर्भ धारण करने की बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि ऐसी खुशी प्राप्त होगी जो एकदम आपको खुशी से झूमने पर मजबूर करने जा रहा है। अत्यंत बेहद और बड़ी खुशखबरी इस समय आपको प्राप्त होगा। यह आपके घरेलू वातावरण को भी बेहतर बनाएगा,
और संतान प्राप्ति अपने आप में बहुत बड़ा वरदान माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये वर्ष आपके लिए एकदम से वरदान साबित होगा। आर्थिक रूप से ये वर्ष आपका इतना ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, जहां धन के लिए ये बहुत ही कह सकते हैं कि धन का आगमन बहुत होगा और धन का सही जगह पर उपयोग भी आप करते जाएंगे, जहां आपको बहुत ज़्यादा गुरु का सपोर्ट मिलेगा। गुरु का सपोर्ट मिलने से धन का सही उपयोग करके आप कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा राहत और आराम महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। इसलिए ये वर्ष अपने आप में आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। साथ साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो मित्रों, शनि की दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर होने से इस वर्ष थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेगा। किसी बात को लेकर आपके जीवन साथी से कभी कभी नाराज़गी होगी, लेकिन यह है कि थोड़ा ध्यान रखें शनि का, वरना कभी कभी बहुत ज़्यादा विस्फोट, जैसे झगड़े ज़्यादा हो जाना या कुछ भी ऐसा ज़्यादा हो जाएगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई भी गलती ना हो, ऐसी कोई भी झगड़े, विवाद, परेशानी, इस तरह की चीज़ों का आप सामना ना ही करें तो अच्छा रहेगा। अपनी तरफ से ये कोशिश ज़रूर करें। विद्यार्थियों के लिए वर्ष एकदम चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता है, खास करके 2 जून और 31 अक्टूबर के बीच ये समय ऐसा रहने वाला है कि आप चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि ये वर्ष आपको कुछ बड़ा फ़ायदा और अत्यंत शुभ फ़ायदा, बेहतर फ़ायदा देने जा रहा है, जहां विद्यार्थी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सफलता हासिल कर पाएंगे। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो मित्रों, ये वर्ष जो है वो स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु का प्रभाव जो आपके 6ठे भाव पर है, तो इस पूरे वर्ष में खास करके 5 दिसंबर तक केतु के प्रभाव के कारण आपको थोड़े से संभल कर रहना चाहिए। वाहन तेज़ी से न चलाएं, कहीं रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ सावधान रहें, खान पान ठीक ठाक रखें, बदलते हुए मौसम में अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। गर्मी के मौसम हो तो पानी सही समय पर पिया करें, वरना आपको बहुत तरह की समस्या जैसे किडनी स्टोन आदि की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या और भी कई तरह के समस्या आपको प्रभावित कर सकता है, जिससे ऑपरेशन तक की नौबत आ सकते हैं। इसलिए थोड़े ध्यान रखें, ऐसे कोई भी स्वास्थ्य को लेकर गलती ना करें, क्योंकि आप यदि पैसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो वो पैसे भी चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से समय से ध्यान दिया करें। आगे बात करें तो मित्रों, कोई कोर्ट केस के मामले में परेशान चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में परेशान हैं, तो ये वर्ष आपके लिए वरदान साबित होगा। यहाँ आपके उन मामलों में बहुत अधिक राहत के साथ साथ सफलता भी प्राप्त होगा, जहां आप इस समय विजय प्राप्त करेंगे। और यहां विजय प्राप्ति में गुरु, मंगल और सूर्य का ज़बरदस्त साथ मिल रहा है। इसलिए इस समय चाहे जैसा भी दुश्मन आपके रहेंगे, वहां सफलता आपको प्राप्त होगा। वहां आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वाणी को खराब ना करें, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बात करें जिससे कि किसी को बुरा ना लगे, और अपने ऐसे हिसाब से बात करें जिससे कि ज़्यादा लोगों को सुने और कम बोलें, और अपने काम पर मुख्य रूप से फोकस करें जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो सके। इस वर्ष जो आपने कर्ज लिए हैं पहले से, उस कर्ज को भी पूरा कर पाएंगे, चाहे आपने किसी से कर्ज लिए हो, भाई बहन, आस पड़ोस, मित्र, जिनसे भी कर्ज लिए हों या बैंक से लोन लिए हों, उसे भी आप चुका पाएंगे। इसलिए ये वर्ष आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत राहत यहाँ भी देगा। साथ साथ मित्रों, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए, वो पहले थोड़ा ध्यान रखें। सबसे पहले कि हमने बताया आपको ज़्यादा बोलने से बचें, बहुत सोच समझकर बयान दें या बातें करें जिससे कि किसी को बुरा ना लगे। शनि की आराधना या शनि से संबंधित उपाय ज़रूर करें, जैसे कि हमने कई बार आपको बताए हैं कि सूर्यास्त से के बाद और सोने से पहले आपको शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप 2 माला जरूर करना चाहिए। उसके बाद जीवन में चमत्कार देखिए, जो आपको लाभ मिलना होगा वो मिल जाएगा, ऑफर मिलना होगा मिल जाएगा, मतलब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। रुकावट शनि जो देने वाले हैं थोड़ा बहुत भी, वो भी नहीं देंगे, क्योंकि आपने याद कीजिए आपने बहुत बुरा वक्त भी देखा है। अब ऐसा वक्त ना आए, इसलिए ये काम ज़रूर करें। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि इस वर्ष वाहन खरीदने का, घर खरीदने का और साथ साथ नए प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन रहा है। तो इसमें थोड़े सतर्क रहना है कि वाहन खरीदें तो सेकेंड हैंड ना खरीदें, यदि खरीदें भी तो अपने जिससे खरीदें उसके पूरी तरह कागजात खरीद लें और कागजात समझ लें, उसके बाद ही कोई गलती ना हो। उसी तरह से ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की खरीदारी भी कर रहे हैं तो कागजात को बहुत अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तब जाकर आप आगे बढ़ें, वरना कुछ ऐसी स्थिति भी बन रही है जिसमें द्वादश भाव में बैठा राहु और केतु का प्रभाव, जो 6ठे भाव में केतु हैं, वो आपको मतलब हड़बड़ में, जल्दी में सोचने नहीं देगा, और फिर आपको गलत करने पर बाद में पछतावा भी होगा। और विश्वास भी आप ऐसे लोगों पर करेंगे जो आपके बहुत अपने हैं और उनसे भी गलती हो जाएगी।
क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि वो तो बहुत अपने हैं और उनसे भी गलती हो जाएगी, तब तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए थोड़ी समझदारी बरतने की ज़रूरत है। वैसे बहुत बड़े नुकसान की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ही दिन लेकिन कुछ नुकसान और परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। उससे बचने का एक अच्छा उपाय हमने बताया, उन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। जीवन साथी से झगड़े विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें। साथ साथ मित्रों, इस वर्ष आपके ऊपर शनि का जो प्रभाव है वो कहीं कहीं आपके नौकरी आदि पर नुकसान कर सकता है, उससे बचने की कोशिश करें। बाकी ये वर्ष आपको जीवन में बहुत बड़े तोहफा देने जा रहा है। आपको अपने ढेर सारे मित्र भी बनेंगे, अच्छे जगह घूमने फिरने का मौका भी आपको मिलेगा। अपने दम पर, खुद के दम पर कुछ बड़े ऐसे कार्य करेंगे जिसके बाद समाज में आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए कुछ उन्नति और कुछ प्रगति, तरक्की के साथ साथ आपके जीवन में बहुत बड़े सफलता की ओर आपको ले जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।